और भैया क्या चल रहा है? मैं आपका फेवरेट यूट्यूबर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। अरे भाई मजाक कराओ लाइफ में थोड़ा मजाक उजाक होना चाहिए ना। अबे अक्ल के दुश्मन केले के छिलके टॉपिक क्या तू बोल के रहा है यार, कभी इधर उधर हो जाता है यार। तो भाई आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ 3 फैक्टर या फिर कुछ 3 सवालों के ऊपर। तो देखा, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कैसे एवन पीटर्स का क्विक सिल्वर हमें दिखा वेस्ट व्यू में और क्यों एरन टाइलर का नहीं। सेकेंड हम बात करेंगे कि क्यों वांडा ने नहीं वापस लाया हुआ क्विक सिल्वर को वेस्ट व्यू के अंदर। एंड तीसरा हम बात करेंगे कि कैसे क्विक सिल्वर का जो भी क्विक सिल्वर वेस्ट व्यू में आया उसमें एग्नेस का प्लान कैसे वर्कआउट हुआ और कैसे क्विक सिल्वर पार्ट होगा एग्नेस के प्लान का। सो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यार, सबसे पहला सवाल यही आता है कि कैसे एवन पीटर्स का क्विक सिल्वर अराइव हुआ वेस्ट व्यू में। सो जैसे डार्सी लुइस ने एपिसोड 5 में बोला कि क्विक सिल्वर को अब्रप्टली रिकास्ट किया गया फ्रॉम डेड या फिर ये कोई मल्टीवर्स का कैरेक्टर आया होगा, तो सबसे पहले फैक्टर यही आता है कैसे एवन पीटर्स का क्विक सिल्वर दिखा वेस्ट व्यू में। सो सिंस क्विक सिल्वर जो दिखाया गया है वांडा विजन में उसको प्ले किया है एवन पीटर्स ने, जो कि कैरेक्टर क्रॉसओवर है फ्रॉम मल्टीवर्स एंड आर्ग्यूबली ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर फॉक्स क्विक सिल्वर एक्स-मैन फिल्म में एग्जिस्ट करते हैं रियलिटी में, जो कि एक सेपरेट यूनिवर्स है फ्रॉम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, एवेंजर्स, स्पाइडरमैन एंड बाकी सब। सो अगर वांडा विजन वाला क्विक सिल्वर एक डिफरेंट रियलिटी से है तो वेस्ट व्यू में कैसे आया विद वांडा विजन। एंड गेम में हमारे हीरोज ने क्रिएट करी एक न्यू टाइमलाइन उनके ट्रैवल बकचोदी इन क्वांटम रिया में कुछ ऐसा होगा और कैरेक्टर वेल वर्स्ट होगा लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, ताकि वो डोरवे ओपन कर सके क्विक सिल्वर के वर्ल्ड में। एंड क्विक सिल्वर का अराइवल कॉल बैक रहेगा मोनिका रैम्बो के कमेंट की, जो बोलती है कौन एंटर कर सकता है उस रियलिटी में, यानी कि वांडा की रियलिटी में। ये इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए कि एपिसोड 5 में एक 1980 की थीम्ड एपिसोड है, ये तो आप जानते हैं। एंड 2 ही मूवीज में हमें क्विक सिल्वर अपीयर हुआ था, जो कि था एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट एंड अपोकलिप्स। एंड लाइक हमारा टेलर जॉनसन का पिएट्रो मैक्सिमोफ इवन पीटर्स का वर्जन प्राइम में था ड्यूरिंग 80s के टाइम पर। तो अगर ऐसा ना होता तो वो वेस्ट व्यू में आता ही नहीं। तो इसके वजह से यार, क्योंकि वांडा विजन का एपिसोड भी 1980s पे थीम्ड है और जो एक्स-मैन के मूवीज़ में हमें 2 बार क्विक सिल्वर देखा था वो भी उसी टाइम पीरियड का था। अगर ये हमारा क्विक सिल्वर एरन टाइलर का ना होता तो वो वेस्ट व्यू में दिखता ही नहीं। तो भाई अभी हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ कि क्यों वांडे ने नहीं वापस लाया होगा क्विक सिल्वर को इन वेस्ट व्यू। तो भाई देखो, सो रिसेंट एपिसोड ऑफ वांडा विजन ने प्रूव किया व्यूअर्स को कि वांडा मैनिपुलेट कर रही है ऑलमोस्ट सब कुछ इन वेस्ट व्यू। ये क्लियर हुआ विजन को जब उसने नॉन से बात की कि जिसके बिहेवियर ने इंडिकेट किया कि वांडा ने यूज़ करी थी उसकी पावर्स टू टेलीपैथिकली कंट्रोल द रेसिडेंट्स। लेकिन कुछ ऐसे भी साइंस दिख रहे हैं जहाँ वांडा कंट्रोल नहीं कर रही है, मतलब कहाँ पे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं जहाँ वांडा के पावर्स से वो कंट्रोल नहीं कर रही है कुछ चीज़ों को। फॉर एग्जांपल वांडा अपनी एबिलिटीज़ अपने ट्विंस पर यूज़ नहीं कर सकती, जो कि कैपेबल है खुद को एज करने के लिए। तो यहाँ हमें प्रूव हो जाता है कि वांडा अपनी टेलीपैथिक एबिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर रही है उसके बच्चों को एज करने में, वो खुद से ही एज हो रहे। देन मैटर आता है पिएट्रो का, जब वो दरवाजे के सामने तो वो एकदम सरप्राइज हो जाती है पिएट्रो को देख के। तो भाई अगर उसने सच में अगर खुद से किया रहेगा तो वो सरप्राइज नहीं होती थी पिएट्रो को देखकर, क्योंकि उसे पता है कि उसने किया है, सो वो सरप्राइज नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे वो एकदम टोटली सरप्राइज हो गई थी पिएट्रो को देख के। इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये वांडा ने नहीं किया होगा, वांडा ने पिएट्रो को रिकास्ट नहीं किया होगा, वो भी पिएट्रो मार्वल वाला नहीं बल्कि एक्स-मैन फॉक्स वाला। सो देखो यार, अभी हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, क्यों क्विक सिल्वर पार्ट होगा एग्नेस के प्लान का। सो जिस भी बंदे या बंदी ने क्विक सिल्वर को वापस लाया है वो हो सकता है एग्नेस हो सकती। मैं कंफर्मेशन नहीं कह सकता, मैं कह सकता यार ऐसे चांसेस है। एक चीज़ को एग्नेस स्टैंड आउट कर रही है कि उसने हर्ब को रखा ताकि विजन को सीक्रेट पता ना चले, और ऐसा लगता है कि एग्नेस के पास ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन एंड अवेयरनेस दिया गया था फ्रॉम अदर कैरेक्टर्स। अब देखा जाए वांडा विजन के बाद कोई कैरेक्टर ज़्यादा फोकस हुआ था तो वो है एग्नेस, एंड वो इकलौती वेस्ट व्यू की रेसिडेंट्स है जिसको स्वॉर्ड ने आइडेंटिफाई नहीं किया। सो एग्नेस का कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है स्वॉर्ड के पास। एंड ऐसे बहुत थियरी है कि एग्नेस भी अगाथा हार्कनेस हो सकती है, कंफर्मेशन नहीं है लेकिन ऐसे थियरीज है। अभी थियरीज को इतना सच मानना झूठ मानना ये आपके ऊपर है। जो कि एक मार्वल कॉमिक्स की सॉर्सरस है जिसको वांडा के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। सो अगर हम कॉमिक्स में बात करें उसने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है इन एवेंजर्स मैंशन,
जहाँ उसने वांडा को सिखाया, ट्रेन किया कि कैसे अपने पावर्स को कंट्रोल करना है, कभी यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो अभी अगर एग्नेस अगाथा हार्कनेस हो गई तो उसका कोई एक सीक्रेट पर्पस होगा वेस्ट व्यू में आने का। एंड अगाथा हार्कनेस का बहुत ही ज़्यादा वांडा के साथ डीप कनेक्शन है, वांडा के साथ भी एंड पिएट्रो मैक्सिमॉफ के साथ भी। ये अगाथा जानती होगी अगर ये प्लान है एग्नेस उर्फ अगाथा हार्कनेस का वेस्ट व्यू के लोगों को फिर से नॉर्मल लाने के लिए, तो भाई अगर ऐसा हुआ तो भाई बवाल हो जाएगा। एंड यही लिंक होगा वांडा विजन की स्टोरी के लिए फॉर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, एंड वो मिलेंगे एग्नेस एंड एक बड़े कैरेक्टर से फ्रॉम मल्टीवर्स। सो भाई यही आज का वीडियो था जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे क्विकसिल्वर वेस्ट व्यू में आया रहेगा, कैसे क्या एग्नेस का प्लान हो सकता है और क्यों वांडा ने एग्नेस को लाया नहीं होगा। सो ये मेरी वीडियो यहाँ पे होती है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपके पास क्यों न्यू टॉपिक्स न्यू सजेशंस होंगे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलने वाली है। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू सुपर हीरो टॉपिक। टिल देन बी सेफ एंड बी ए सुपर हीरो।